प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम यीशु मसीह के मृत्यु से पहले उस सप्ताह के बारे में हम सीख रहे हैं जब यीशु मसीह कुछ बातों को हमारे जीवन के लिए रखा है। मेरे प्रियो, हमने देखा यीशु मसीह यरूशलेम में एक राजा के तौर पर विजय प्रवेश को किया। हमने देखा वो याजक के तौर पर मंदिर की सफाई को किया मेरे प्रियो, और वहाँ पर जितने भी अनैतिकता बुरे कार्य हो रहे हैं उन सारी चीज़ों को यीशु ने उस मंदिर से हटाया। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखेंगे वो हमको मरकुस 11 अध्याय और उसके 12, 13 और 14 और आगे हम उसको 20 से आगे हम देखेंगे मेरे प्रियो। और हमने इसको पिछले दिनों अधूरा छोड़ा था। जब यीशु मसीह भोर बैतनिया से जब आ रहा है तब वो एक अंजीर के पेड़ को देखता है, और इस प्रकार से लिखा है, जब हम उसको 12 से पढ़ेंगे तो लिखा है, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी और दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उन्होंने उनसे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। अब इसी वचन को हम आगे देखेंगे जो दूसरे दिन की है। ये वो दिन है जो सोमवार का दिन है, और यीशु मसीह यरूशलेम में आने से पहले इस प्रकार से ये घटना हुई। और जब ये 20वें हम पद को जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा, फिर भोर को जब उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। यानी वापस वो फिर से यरूशलेम से बैतनिया को गए, और जब वापस लौट रहे हैं तो पतरस इस बात को बहुत ध्यान दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जा अब से तेरा फल कभी कोई नहीं खाएगा। और वो पेड़ सूख गया मेरे प्रियो। और आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे, क्यों यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। वचन तो बताता है कि वो अंजीर के फल का समय नहीं था, परंतु यीशु मसीह हमें कुछ बातों को जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है हमको सिखाना चाह रहा है। हमारे उसके चेलों को जो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा को वो देना चाह रहा है। और पतरस बहुत जिज्ञासु है, इसलिए हर छोटी छोटी बातों को नोटिस करता था। और इसलिए जब दूसरे दिन वो आ रहा है तो पत्र लिखा है, पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया सूख गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ऐसा कभी भी नहीं करता था। यीशु मसीह जब यरूशलेम मंदिर में आया, हमने उसको पहली बार क्रोध करते देखा। हमने पहली बार यीशु मसीह को किसी को श्राप देते हुए देखा। मेरे प्रियो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन ये याद रखिए कि यीशु मसीह की मृत्यु से ठीक पहले के सप्ताह है, और ये सप्ताह यीशु मसीह जिस पीड़ा से, जिस दर्द से होकर गुजर रहा है वो हमारी समझ से परे है। क्योंकि मेरे प्रियो, उसको अपने लोगों के लिए पीड़ा है। वो मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए आया, और इसलिए यीशु मसीह अगर किसी कार्य को कर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ शिक्षा हमारे लिए दी गई है। और यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से वहां पर उसके यीशु मसीह के चेले जो पतरस से उससे कह रहा, प्रभु देख, ये तो वही अंजीर का पेड़ है जिसे तूने श्राप दिया और सूख गया। तब यीशु उनको क्या उत्तर दे रहा है। मेरे प्रियो, हम इससे पहले कि यीशु मसीह उनको क्या उत्तर दे रहा और उसके द्वारा प्रभु हमको क्या सिखाना चाहता, हम कुछ बातों को जानेंगे। पहली बात मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वो पेड़ हरा था, और इसलिए यीशु मसीह उसमें कुछ फल हो करके उसके पास गया। यानी कि अंजीर के पेड़ में पत्ता होना इस बात को दर्शाता है कि उसमें कुछ ना कुछ फल होंगे मेरे प्रियो। क्योंकि अंजीर के पेड़ में पत्ते होने का अर्थ है कि उसमें फल होना है, क्योंकि जब पत्ते होते हैं तभी अंजीर के पेड़ में फल भी लगते हैं। फल लगा हो और पत्ता नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बिना फल के अंजीर का पेड़ हरा भरा होता ही नहीं है। तो ये पेड़ हरा भरा है परंतु इसमें फल नहीं है, किस बात को दर्शाता है?
वास्तव में एक ऐसे मसीह जीवन को दर्शाता है जो मसीह कहलाते तो है लेकिन उनके जीवन में कोई भी फल नहीं है। आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत अच्छे मसीह हैं, लेकिन जब आप उनके करीब जाएंगे तो उसके अंदर कोई आत्मा का फल नहीं, कोई धीरज नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई संयम नहीं, कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं। मेरे प्रिय, और परमेश्वर का वचन हमें बताता है इस प्रकार से, यीशु मसीह उस पेड़ के पास गया, कुछ पाने क्या जाने उसमें कुछ पाए, और पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय नहीं था। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है। जब हम मसीह कहलाते, हमारे जीवन में वो फल को ढूंढने आता है। क्या हमारे जीवन में भले मौसम हो या ना हो, क्या हमारे जीवन में आत्मा के फल हैं कि नहीं? मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में आनंद मनाने का समय नहीं भी होगा, लेकिन प्रभु उस समय भी हमारे जीवन में आनंद को ढूंढने आएगा। हमारी परिस्थितियां आनंद के जैसा नहीं होगा, फिर भी हम प्रभु में आनंदित जब रहते, प्रभु इस फल को ढूंढता है। और इसलिए उसका वचन कहता है कि प्रभु में तुम सदा आनंदित रहो। मैं फिर तुमसे कहता हूं, तुम आनंदित रहो। और ये कौन कह रहा है मेरे प्रियो? ये पौलुस कह रहा है। कब कह रहा है मेरे प्रियो? जब वो खुद बंदीगृह में बंधा हुआ है, वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और वो कह रहा है मैं तुमसे कहता हूं तुम आनंदित रहो। मेरे प्रियो, हम आनंदित विपरीत हालातों में जब हमारे लिए आनंदित रहने का कोई अर्थ नहीं बनता, तब भी हम आनंदित होते हैं। ये वो है कि बिना मौसम में यीशु मसीह हमारे जीवन में फल को ढूंढने आया, और वो देख रहा है कि हमारे जीवन में फल है। मेरे प्रियो, हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें चल रही है जहां हमको अशांत होना चाहिए, लेकिन हम उसमें भी शांति में हैं। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आत्मा का फल है। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह हमारे जीवन में उन बातों को देखना चाहता है, चाहे हालात परिस्थिति हमारे विपरीत भी क्यों ना हो। और इसी बात को यीशु मसीह जब वो नाव पर जा रहे हैं और आंधी और तूफान आ रहा है, और उस समय यीशु मसीह निश्चिंत सो रहा है, क्या उसे पता नहीं कि आंधी और तूफान चल रही है? निश्चय उसे पता है, लेकिन उसको पता है कि मेरा पिता मेरे साथ है, और ये आंधी ये तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वो शांति पूर्वक वहां सो रहा। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सिर्फ हमको ऐसा दिखाई नहीं देना चाहिए कि हम मसीह हैं, परंतु हमारे अंदर मसीह का गुण होना चाहिए, उसके आत्मा का फल हमारे जीवन में होना चाहिए। और इसीलिए यीशु मसीह अपने मृत्यु से पहले इस बात को देखकर बहुत नाराज होता है। और इसी को यूहन्ना में जब आप पढ़ेंगे, और यूहन्ना 15वां अध्याय में इस प्रकार से यीशु मसीह कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है, यानी कि जो मसीह कहलाती है, जो मसीह के साथ जुड़ी हुई है और लिखा वो नहीं फलती। मेरे प्रियो, ऐसा होता है कि लोग मसीह कहलाते हैं लेकिन उनके अंदर कोई फल नहीं है। वो दिखने में हरे भरे अंजीर के पेड़ के जैसा है, उसमें पत्ते भी हैं लेकिन उसमें कोई फल नहीं। तो यीशु मसीह कहता है उसे वह काट डालता है मेरे प्रियो, और उसको आग में भी झोंक देता। उसी प्रकार यीशु मसीह यहाँ शिक्षा को दे रहा है, तुम केवल मसीह दिखाई मत दो, तुम्हारे अंदर आत्मा का फल होना चाहिए, तुम्हारे अंदर मसीह का स्वभाव होना चाहिए। नहीं तो हम दूर से देखेंगे कि ये तो मसीह दिखाई दे रहे, लेकिन जब आप पास में जाएंगे, अरे ये तो इतना चुगली करने वाला है, अरे ये तो इतना झूठ बोलने वाला है, अरे ये तो इतना बेईमानी करने वाला, आपको पास जाकर ऐसा लगेगा। तो आप सोचेंगे ये तो मसीह है, लेकिन इनके अंदर मसीह का तो कोई स्वभाव, कोई गुण नहीं, आत्मा का तो कोई फल नहीं। और इसीलिए यीशु मसीह उनको शिक्षा को दे रहा है कि यहाँ पर कि इस पेड़ को श्राप देकर के ऐसे लोगों का जीवन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब पतरस उससे पूछ रहा है तो यीशु मसीह उसको और 3 शिक्षाओं के बारे में उसको बताता है। और वहां पहली जो शिक्षा है कि विश्वास करो परमेश्वर पर और संदेह ना करो। मेरे प्रियो, और इसलिए लिखा है, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से मरकुस और उसके 20वें अध्याय से आगे जब हम देखेंगे तो यहाँ पतरस कह रहा है, रब्बी देख कि अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया सूख गया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, उसके वचन पर विश्वास रखो और तुम संदेह ना करो।
मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है कि हालात, परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो आपके आनंद को छीनने ना पाए, वो आपकी शांति को ना छीनने पाए। मेरे प्रियो, आपके अंदर संयम होना चाहिए, आपके अंदर धीरज होना चाहिए, आपके अंदर मेल मिलाप होना चाहिए। और इसलिए कहता है परमेश्वर पर विश्वास करो। और यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि और संदेह ना करना बोल रहा है, और अपने मन में संदेह ना करना, वरन प्रतीति करना कि जो कहता है तू वो हो जाएगा। और मेरे प्रिय, विश्वास क्या है? विश्वास बोलता है। मेरे प्रिय, विश्वास परमेश्वर पर है, उसके वचन पर है, और विश्वास बोलता है। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थी और उसके 4 अध्याय और उसका 13 को पढ़ेंगे तो लिखा, हम में वही विश्वास का आत्मा है। मेरे प्रिय, कौन सा विश्वास का आत्मा? जो विश्वास का आत्मा यीशु मसीह में था, वही विश्वास का आत्मा हम में है। और इस प्रकार से जब हम वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए हम में भी वही विश्वास की आत्मा है। जो विश्वास का आत्मा यीशु मसीह में है। और लिखा, जिसके विषय में लिखा, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। और आगे लिखा, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। विश्वास बोलता है, हमारे अंदर वही विश्वास का आत्मा है। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, उसके वचनों पर है। और विश्वास बोलता है मेरे प्रियो, विश्वास घोषणा करता है। और इसलिए अय्यूब की पुस्तक को जब आप 19वां अध्याय उसके 25 को पढ़ेंगे तो अय्यूब कहता है, मेरे खाल के इस प्रकार से नष्ट हो जाने पर भी मुझे यकीन है कि मैं इसी देह में मैं परमेश्वर का क्या करूंगा? मैं दर्शन पाऊंगा। मेरे प्रियो, विश्वास क्या करता है? बोलता है, विश्वास घोषणा करता है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को इसलिए सिखाया, जब आंधी और पानी आ रही है तो यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? और उसने आंधी और पानी को डांटा। और इसी बात को यीशु मसीह कह रहा है, तुम इस पहाड़ से कहो बोल रहा है, और वो खड़ कर तुम्हारी बात को मानकर समुद्र में जा पड़ेगा। यानी जो भी समस्या तुम्हारे जीवन में, तुमको उसको कहना है और संदेह नहीं करना है। पहली बात जो यीशु मसीह इस बात को हमें सिखा रहा है कि हमें विश्वास करना है परमेश्वर पर, उसके वचनों पर और उनकी प्रतिज्ञाओं पर। और मेरे प्रियो, हमको संदेह नहीं करना है, हमें बोलना है और वो हमारे लिए हो जाएगा। दूसरी बात यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, विश्वास में, प्रार्थना में तुम जो कुछ मांगो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया और वो हो जाएगा। मेरे प्रिय, हमको विश्वास करने कि प्रभु हमने जो कुछ भी मांगा है वो हमारे लिए हो गया है और वो आपके लिए हो जाएगा। और तीसरी बात यीशु मसीह उसको सिखा रहा है जो इन सब से बिल्कुल मैच नहीं खाता, लेकिन इन्हीं से वो संबंधित है। और इसमें इस प्रकार से यीशु मसीह उनसे कहता है, और यहाँ कहता है कि उनसे कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, जो कहता है वो हो जाएगा, वो उसके लिए होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम प्रार्थना करके मांगो और प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। वो मिल गया है, तुम प्रतीति करो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी पहला, विश्वास में हमको संदेह नहीं करना। विश्वास हमें परमेश्वर पर हमको रखना है, विश्वास हमें उसके वचन पर रखना, उसकी प्रतिज्ञा पर रखना है। और विश्वास बोलता है, विश्वास घोषणा करता है, विश्वास डांटता है मेरे प्रियो। और इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर सिखा रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो लिखा है कि और मन में संदेह ना करे और प्रतीति करे तो वो उसके लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें विश्वास और संदेह ना करने के बारे में बताता है, विश्वास और प्रार्थना के बारे में हमें बताता है। और जब तुम मांगोगे, प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लेना, वो तुम्हारे लिए हो गया और वो हो जाएगा। और तीसरी बात यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करो। यदि तुम अपराध क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। और ये
सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए यीशु मसीह अपने लोगों को सिखा रहा था, जब तुम प्रार्थना करने आना, परमेश्वर के निकट में आना, अगर किसी के मन में तुम्हारे प्रति विरोध है तो पहले जा करके उससे क्षमा मांगना, उसको क्षमा करना, फिर परमेश्वर को अपना मुख दिखलाना। यानी मेरे प्रियो, हर विश्वास के द्वारा अगर हम अपने जीवन में प्रतिफल को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर परमेश्वर फल को देखना चाहता है, हमारे अंदर क्षमाशीलता को देखना चाहता, हमारे अंदर उसके स्वभाव को देखना चाहता। और इसलिए यीशु मसीह क्रूज पर चढ़कर वो इस बात को बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करें। मेरे प्रियो, और उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में एक फलवंत आशीषित जीवन को अगर हम जीना चाहते हैं, हमारे जीवन में फल देखना चाहते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, हम वचन को अपने जीवन में प्रकट होता हुआ देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? हमारे जीवन में परमेश्वर के गुण और उसके स्वभाव का होना जरूरी है, उसके फलों का होना आवश्यक है मेरे प्रियो। और तभी हम एक फलवंत जीवन को हम जी सकते हैं। और यहाँ यीशु मसीह इसी बात को बता रहा है कि तुम क्षमा करो। अगर लिखा है कि अगर जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करे। क्योंकि क्षमा ना करना हमारे जीवन में आशीषों को रोक देता है, हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाई को रोक देता है। इस संसार में लोग कहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन हम क्षमा नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, इस संसार में माफ करना लोगों के लिए सबसे मुश्किल बात है। वो बरसों बरस लोगों की छोटी छोटी गलतियों को पकड़ कर रखते हैं मेरे प्रियो। और माफ ना करना लोगों के जीवन में चंगाई को रोकता है, माफ ना करना लोगों के जीवन में भलाई को रोक देता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, यीशु मसीह अपने मृत्यु से ठीक पहले इस बात को बता रहा है, तुम सिर्फ हरे हरे दिखाई मत दो, तुम्हारे अंदर फल होना चाहिए, तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम है मेरे प्रियो तो हम क्षमा भी करेंगे। तुम्हारे अंदर दया होना चाहिए, तुम्हारे अंदर मेल मिलाप होना चाहिए, तुम्हारे अंदर कृपा होना चाहिए, भलाई होना चाहिए, संयम होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। और इन्हीं बातों को यीशु मसीह हमारे जीवन में देखना चाहता है। अगर ये बातें हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम उनके वचनों पर विश्वास करते हैं, तो हम बोलेंगे और वो हमारे लिए हो जाएगा। हम प्रार्थना में मांगेंगे और वो हमको मिल गया, हम विश्वास करेंगे तो वो हमारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इसी बात को बताना चाहता है। यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, जो डालियां मुझ में हैं अगर नहीं फलती है तो उसको काटा जाता है और आग में झोंका जाता है। इसलिए यीशु मसीह उनको बता रहा है, ये अंजीर का पेड़ को श्राप देकर वो इस आशा से गया था। विपरीत उस समय लिखा है फल का मौसम नहीं था, उसी प्रकार से कभी हमारे जीवन में ऐसे भी समय होंगे जब फल का मौसम नहीं होगा, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में उसी समय फल ढूंढने आएगा। मेरे प्रियो, जब सब कुछ अच्छा है तो हम प्रेम कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में सारे लोग नफरत कर रहे हैं और उस समय हम प्रेम करें तो यही तो फल है मेरे प्रियो। सीजन में तो सब पेड़ में फल लगते हैं, लेकिन बिना सीजन में प्रभु यीशु मसीह फल को ढूंढने आता है। मेरे प्रियो, मौसम है तो मौसम में तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन बिना मौसम यीशु मसीह उसकी हरियाली को देखकर आया। क्योंकि अंजीर के पेड़ की एक खासियत है कि जब उसमें हरियाली है तो उसमें फल होना चाहिए। हालांकि मौसम नहीं था, लेकिन उसकी हरियाली देखकर यीशु मसीह आया कि कुछ फल मिल जाए। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से यीशु मसीह हमारे जीवन में फल को ढूंढने आता है। जब हमारे जीवन में विपरीत हालातें होती हैं, हमारे जीवन में निराशाओं के कई कारण चलते होंगे, परीक्षाएं चलती होगी, तब भी प्रभु हमारे जीवन में शांति को, प्रेम को, मेल मिलाप को, संयम को, धीरज को देखना चाहता है। मेरे प्रिय, अय्यूब का जीवन इसी बात को बताता है, विपरीत हालातों में भी उसने धीरज को धरा। अब्राहम का जीवन इस बात को बताता है, बुढ़ापे में भी उसने प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए धीरज को धरा। उसके लिए सब कुछ उसके समय से पार हो चुका था, उसके लिए वो समय खत्म हो चुका था, फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा और प्रतिफल को उसने देखा। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से जब हम विश्वास करने वाले लोग हैं, निश्चय करके हम प्रतिफल को पाएंगे। और यीशु मसीह आज हमारे जीवन में उस फल को देखना चाहता है। इसलिए वो अंतिम समय में बहुत अधीर होकर इस बात को बहुत ही गंभीरता के साथ अपने चेलों को सिखा रहा है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन के लिए भी ये बातों को यीशु मसीह दे रहा है।
हमें जानना है प्रभु हमारे जीवन में कब आएगा फल को ढूंढने। जब हमारे जीवन में फल का मौसम नहीं होगा तब यीशु मसीह देखने आएगा कि इसके अंदर फल है कि नहीं। वो देखने आएगा, ये विश्वास कर रहे और संदेह तो नहीं कर रहे मेरे प्रिय। वो देखने आएगा, ये प्रार्थना कर ली है तो प्रतीति की है कि नहीं की है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं परंतु प्रतीति नहीं की कि प्रभु हो गया। हम सोचते होगा कि नहीं, तो अब संदेह करें, तो संदेह करें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और यीशु मसीह देखना चाहता है हमारे जीवन में कि हम लोगों को क्षमा कर पाते हैं। यही तो फल है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अबा आपके पास आते प्रभु और आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे अबा परमेश्वर, अंजीर के पेड़ को प्रभु श्राप देकर प्रभु जी आपने इस बात को अपने लोगों को सिखाया प्रभु, जो हाँ पिता परमेश्वर आप में तो है प्रभु जी परंतु उनमें फल नहीं प्रभु। हाँ पिता ऐसों को आप काटते हैं और पिता आग में झोंकने के लिए प्रभु जी आपने बताया। आज खुदा इस पेड़ के द्वारा आपने बताया जो दिखाई तो दे रहा है प्रभु मसीह परंतु प्रभु जी हाँ उसके अंदर अगर कोई फल नहीं है प्रभु तो एक दिन वो नष्ट किया जाएगा। यीशु मसीह आप इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ अपने लोगों को बताना चाह रहे थे। हाँ मेरे खुदान प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप अपने लोगों के जीवन में प्रभु जी उस प्रतिफल को देखना चाहते, उस फलवंत जीवन को देखना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे अबा परमेश्वर हम एक व्यूवर्स को ब्लेस करते हैं प्रभु जी, जो प्रतिदिन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं वो आत्मिक रूप से बलवंत हो, आपके साथ एक मधुर रिश्ते में बढ़ते जाए, आत्मिक रूप से वो बलवंत होते चले जाए, आपके प्रेम के रिश्ते में बढ़ते जाए, आपके साथ परमेश्वर पिता उनका एक पिता परमेश्वर अच्छा प्रभु जी मधुर संबंध स्थापित होने पाए। और खुदान परमेश्वर हम एक एक जनों को प्रभु जी आपके नाम से, यीशु के नाम से प्रभु जी हम ब्लेस करते हैं प्रभु। अगर वो रोग दुख बीमारी में आपके प्रिय लोग प्रभु यीशु आपके नाम के द्वारा इसी घड़ी आपकी चंगाई के सामर्थ उन्हें स्पर्श करने पाए, हर प्रकार के दर्द और पीड़ा यीशु के नाम से खत्म होने पाए प्रभु। आपका वचन कहता है आपके हाथों से वो किरणें निकलती है प्रभु, आज वो किरणें चंगा करने वाली किरणें आपके लोगों के हर असाध्य घावों को चंगा करने पाए, आपके चंगा करने वाली वो रेस प्रभु जी आपके लोगों के अंदरूनी हर घाव को खत्म करने पाए, हर कैंसर को खत्म करने पाए, हर प्रकार के परमेश्वर प्रभु जी मवाद बहने वाली समस्याओं को खत्म करने पाए। आज खुदा यीशु के नाम से प्रभु जी जितने लोगों के शरीरों में परमेश्वर असाध्य घाव है यीशु के नाम से वो सूख जाने पाए। प्यारे अबा परमेश्वर आपका धन्यवाद, आप महान अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य केवल आप करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता आप इतने आश्चर्यजनक कार्य करते हैं प्रभु जो गिने नहीं जाते। आज खुदान परमेश्वर आपके लोगों के लिए एक अद्भुत कार्य होने पाए, अपने नाम की महिमा को प्रकट करें। वो नाम जो सर्वश्रेष्ठ नाम है यीशु नाम के द्वारा आपके लोग अपने जीवन में उन चमत्कारों को प्राप्त करने पाए। आपका धन्यवाद प्रभु। आप प्रभु यीशु मसीह प्रभु अपने लोगों के लिए कोड़े की मार को सहा ताकि आपके लोग चंगाई को प्राप्त करें। आप अपमान से लज्जा से होकर गुजरे ताकि आपके बच्चों की नाम धराई और लज्जा को आप दूर करें, उनके उपहास को दूर करें, उनके ठट्टों को दूर करें। आज आपके लोगों का अपमान सुनकर हृदय भर गया। आज आपके लोग पीड़ाओं में कहरा रहे प्रभु, आपके लोग रो रहे प्रभु जी मेरे दुखों को कोई नहीं समझता, परंतु खुदान यीशु प्रभु आप स्वयं अकेले हुए, आप स्वयं धोखे से होकर गुजरे, आप स्वयं छोड़ दिए गए और आपसे बढ़कर आपके लोगों की पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। आप कृपा कर अपने लोगों के हृदय में अपनी तसल्ली को, अपने आनंद को, अपने प्रेम को डेल दीजिए प्रभु जी। हाँ पिता अपने शांति को प्रभु जी उनके हृदय में दे दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर आज के बाद प्रभु ओ कभी भी परमेश्वर प्रभु जिस बेचैनियों में अपने जीवन को ना जीने पाए। खुदान परमेश्वर आपका धन्यवाद प्रभु। हाँ पिता जितनों ने अपनों को खोया है प्रभु और पीड़ित है, रो रहे परमेश्वर, अकेले हैं प्रभु, कहरा रहे प्रभु, आज खुदान परमेश्वर प्रभु जी आप अपनी उपस्थिति से हर एक परमेश्वर घावों को चंगा कीजिए, हर एक मानसिक घावों को चंगा कीजिए मेरे प्रभु। और खुदान परमेश्वर आप कहते हैं मैं जगत के अंत
तक तुम्हारे संग रहूंगा। मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा ना तुझे धोखा दूंगा। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु अविश्वास योग्य परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर, मनुष्य के अविश्वास योग्य होने पर भी आप विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक एक जनों को हम ब्लेस करते हैं। हम एक एक जवान बेटे बेटियों के उन टूटे हृदय को प्रभु जी आप चंगा कर रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, आप उनसे प्रेम करते हैं और ये काफी है खुदान परमेश्वर पिता। इस संसार के लोग बदल जाएंगे परंतु खुदान परमेश्वर आपका प्रेम कभी भी नहीं बदलेगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सचमुच आप दिखाई नहीं देते परंतु आपके जैसा प्रेम करने वाला कोई भी नहीं। लोग कहते प्रभु तो दिखाई तो नहीं देता, मैं कैसे जानूं तू मुझसे प्रेम करता है। हाँ खुदान परमेश्वर, परंतु फिर भी प्रभु जी आप अपनी विश्वास योग्यता को दिन प्रतिदिन अपने लोगों के जीवन में प्रकट करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ कुछ लोग कह रहे प्रभु जी मेरे प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, मेरे दिलों को आप चंगा कीजिए, मेरे मन टूट चुके हैं प्रभु। और आपने कहा प्रभु जी अपने वचन में, तुम्हारा टूटा हुआ मन भी मेरे योग्य बलिदान है। हाँ प्रभु, आप टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानते और इसी घड़ी उन टूटे हृदय को प्रभु आप चंगा करें। हाँ पिता, जो परिवार बिखर गया है प्रभु, जो परिवार टूट गया है परमेश्वर, ऐसे परिवारों को आप बनाने चाह रहे प्रभु। आपका धन्यवाद मेरे खुदान परमेश्वर प्रभु जी। आप परिवार के निर्माण करता परमेश्वर है प्रभु। शत्रु परमेश्वर परिवार को तोड़ता है परंतु मेरे खुदान प्रभु आप मेल को देने वाले परमेश्वर हैं। आज इसी घड़ी मेल मिलाप का आत्मा कार्य करे और दुष्टों की एक एक युक्ति एक एक योजना विफल होने पाए। और खुदान आपका हाथ आपके लोगों के जीवन पर बना है प्रभु। हाँ मेरे खुदान परमेश्वर, आपका अनुग्रह आपकी दया आपके लोगों के जीवन में उंडेली जा रही है प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं। आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप दयालु परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप कृपालु परमेश्वर हैं मेरे पिता। आज खुदान एक एक व्यूवर्स को ब्लेस करते हैं। आप पर करुणा में हाथ को अपने लोगों के ऊपर पसारे हैं प्रभु जी। हाँ पिता, और अपनी भलाइयों से अपने लोगों को आप आशीर्वाद को दे रहे। आपका धन्यवाद धन्यवाद आज के वचन के लिए प्रभु। अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुन लिया और इसका प्रत्युत्तर भी आपने दे दिया है प्रभु। और निश्चय करके इनका प्रतिफल हम देखने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।